हेलो स्टूडेंट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। तो इस एक्टिविटी में देखिए ये दो ब्लेड हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्लेड की जो शार्प एजिज है, ये जो शार्प एजिज हैं ये बिल्कुल पास पास हैं। और आप देखिए यहाँ मैंने डबल साइडेड टेप लगा के बाकी जो और इससे जहाँ से लाइट आर पार जा सकती है वो मैंने ब्लॉक कर दिए सारे। अब जो लाइट है वो केवल स्लिट से जाएगी। और अब देखिए जो ब्लेड की शार्प एजिस आपस में रही है, तो यहाँ बीच में बिल्कुल थोड़ी सी जगह बच रही है। ये जो स्लिट है इसका साइज 1 मिलीमीटर से भी कम है। तो ये जो स्लिट है इससे हम ये लेजर लाइट पास करेंगे। दिस इज लेजर, रेड लेजर। तो इससे जब हम लाइट पास करेंगे स्लिट से, तो आप देखिए आपको बोर्ड पे क्या दिखाई देगा। तो अब आप बोर्ड पर नजर लीजिए। मैं ये पास कर रहा हूँ, बोर्ड पे दिखा रहा हूँ आपको। तो आप देखिए आपको बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है। एक बार फिर देखिए। आपको बहुत अच्छा पैटर्न दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। बीच में बहुत ज्यादा ब्राइट है, उसके बाद ब्राइटनेस घटती जा रही है। अच्छा, बीच में ऐसा रीजन भी आ रहा है जहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं है, फिर रेड लाइट, फिर बीच में कुछ नहीं है, फिर रेड लाइट, फिर कुछ नहीं है, फिर रेड लाइट। इस तरह से जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है। ये देखिए डिफ्रैक्शन पैटर्न। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो डिफ्रैक्शन की एक एक्टिविटी हमने देख ली। डिफ्रैक्शन बेसिकली है क्या? सपोज ये सोर्स है लाइट का एस, और यहाँ पे हमने ये स्लिट रखी है। तो ये स्क्रीन रख दी, दिस इज स्लिट एंड स्क्रीन। तो आप देखिए जैसे ही सोर्स से लाइट जाएगी तो लाइट ऐसे जाएगी। तो केवल इस हिस्से में लाइट पहुंचेगी। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, वी नो। तो जैसे लाइट जा रही है तो लाइट केवल स्क्रीन के इस पार्ट पे पहुंची। और ये जो है ये ओपेक रीजन है। ओपेक रीजन मीन जिसको क्रॉस करके लाइट आर पार नहीं जा सकती। तो इस रीजन की यहाँ पे शैडो बनेगी। तो ये जो जगह इसको बोलती है जियोमेट्रिकल शैडो। तो लाइट यदि स्ट्रेट लाइन पे चलती, तो जैसे ये सोर्स हमने रखा था, ये स्लिट थी, तो लाइट क्या इसी हिस्से में रहनी थी, न तो इसके ऊपर जाती न इसके नीचे। यानी ज्योमेट्रिकल शैडो में लाइट की एंट्री नहीं होनी थी। बट यदि ये जो स्लिट है, यदि इसका साइज, ये जो स्लिट है यदि इसका साइज, सपोज ये जो स्लिट है इसका साइज मान लेता हूं ए, साइज ऑफ स्लिट। तो यदि स्लिट का साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल, इफ ए इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो यदि इसका साइज बहुत छोटा, क्योंकि हमें पता है जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ होती है 400 से 700 नैनोमीटर। तो यदि जो लाइट की वेवलेंथ है लैम्डा, वो जिस ऑब्जेक्ट जिस स्लिट से पास कर रही है उसके साइज के कंपेरेबल हो, तो उस केस में जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी। इट विल बैंड राउंड द कॉर्नर। तो ये लाइट यहां से बैंड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ से डाइवर्ट होकर ज्योमेट्रिकल शैडो में चली जाएगी। इस फिनोमिना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। So we can define diffraction of light. It is the bending of light
round the corner when it passes through a narrow slit and enter in geometrical shadow. तो आप देखिए जो लाइट है वो geometrical shadow में एंटर कर रही है. So bending of light round the corner when passes through a narrow slit and entering in geometrical shadow, this deviation from straight line path is called diffraction of light. अब करते हैं डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट. तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं इसका. सपोज ये सोर्स है लाइट का और ये जो कन्वेक्स लेंस है वो इसके फोकस पे रख देते हैं. तो लाइट जो फोकस से जा रही है वो पैरेलल कर देते हैं. सपोज यहाँ हम स्लिट रख देते हैं. दिस इज स्लिट और इस पॉइंट स्लिट का नाम रख देते हैं ए बी. और जो स्लिट का साइज है वो सपोज है ए. और यहाँ एक और लेंस रख देते हैं कन्वेक्स लेंस. और इस कन्वेक्स लेंस के फोकस पे हम रख देते हैं स्क्रीन. तो ये स्क्रीन है. ये लाइट आ रही है वेव फ्रंट के रूप में, प्लेन वेव फ्रंट. तो लेंस से वो कन्वर्ट कर देगा. सपोज इस पॉइंट का मैं नाम रख देता हूँ ओ. क्योंकि जो स्लिट का साइज है वो लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल है तो जो लाइट है वो ऊपर भी जाएगी और नीचे. तो सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक पॉइंट पी. तो इस पी पॉइंट को हम चेक करेंगे कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा. ये जो स्क्रीन का सेंटर है यहाँ पर मिलेगा ब्राइट. अब देखिए यहाँ भी मिलेगी लाइट. स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो स्लिट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है. इट मीन्स डी इज मच ग्रेटर देन ए. दिस डिस्टेंस इज कैपिटल डी. तो आप देखिए ये सिचुएशन है. ये सोर्स ऑफ लाइट है
ये लेंस रख दिया। लेंस हमने इसलिए रास्ते में रखा क्योंकि पहले जो डाइवर्जिंग वेव फ्रंट आ रहे थे इससे वो कैसे हो जाए प्लेन वेव फ्रंट। अब जो प्लेन वेव फ्रंट है वो इस स्लिट से पास कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं जो लाइट है वो कन्वर्ज हो जाए किसी पॉइंट ओ पे, तो ये रास्ते में हमने लेंस रख दिया। तब देखिए जो लाइट है वो इस ओ पॉइंट पे यहाँ भी और ओ पॉइंट के ऊपर भी जा रही है और ओ पॉइंट के नीचे भी जा रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। तो अब हम स्क्रीन पे कोई पी पॉइंट ले लेते हैं और ये जो पी पॉइंट है इसको देखेंगे ये मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम इंटेंसिटी का कब होगा। सपोज ये जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूं y और ये जो डिस्टेंस है ये हमने कितनी ली है a। तो P पॉइंट को चेक करने के लिए कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का है या मिनिमम इंटेंसिटी का है, उसके लिए पहले मैं जो P पॉइंट में जो लाइट पहुंच रही है A पार्ट से और B पार्ट से, इस पूरी स्लिट से जो लाइट पहुंच रही है स्लिट के अलग अलग पार्ट से जो वेव फ्रंट पहुंच रही है P पॉइंट पे, तो उनके बीच में हमें चेक करना पड़ेगा पाथ डिफरेंस कितना है। तो एक और डायग्राम में बना देता हूं। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम पोजीशन ऑफ मिनिमा। पोजीशन ऑफ मिनिमा। अच्छा एक चीज तो कंफर्म है, ओ पॉइंट पे जो लाइट पहुंच रही है, आप देखिए ए पार्ट से जो लाइट गई फिर देखिए बी पार्ट से जो लाइट गई, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है 0। तो जो ओ पॉइंट है वो कैसा होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी का। तो इस तरह से ए के नीचे से कोई वेव जा रही है और बी के ऊपर से कोई वेव जा रही है, तो ये भी सिमेट्रिकल है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितनी होगी 0। और नीचे से देखो 0। तो जितनी वेव ऊपर वाले हाफ से जा रही है उतनी नीचे से जा रही है, जिनके बीच में पाथ डिफरेंस है 0। तो ओ पॉइंट कैसा होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी का। तो पहले शुरुआत करते हैं मिनिमा, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी, जहां पे जो वेव वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये स्लिट है, एक सेकंड के लिए इसको भूल जाते हैं लेंस को। ये स्क्रीन है, आप देखिए जो स्लिट का पार्ट है ए बी और ये मैं सेंटर मान लेता हूँ सी। तब देखिए यहाँ से वेव जा रही है पी पॉइंट पे, यहाँ पे जा रही है ये पी पॉइंट। ये दोनों जो वेव है ए और बी पार्ट से वो पी पार्ट पे पहुंच रही है। तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस की यदि हम बात करें तो आप देखिए यदि यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ, दिस इज परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस है ए। सपोज मैं ये जो एंगल है ये एंगल ले लेता हूँ थीटा, ये थीटा है। तो आप देखिए यहाँ से ये एंगल भी थीटा। अब देखिए इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा। ये जो परपेंडिकुलर की है मैंने बी एन, तो जो बी एन है वो किसके इक्वल होगा, दिस डिस्टेंस इज ए, सो बी एन बाई ए बी इक्वल टू साइन थीटा, बी एन बाई ए बी equal to sin theta and bn
equal to a sin theta. So bn is equal to a sin theta. तब देखिए ए पार्ट से जो वेव जा रही है पी पे और बी से जो वेव जा रही है पी पॉइंट पे, तो यहां तक इसके बाद तो डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रही है। ये जो डिस्टेंस है बी एन, जो कि पार्ट डिफरेंस है, वो कितनी है? ए साइन थीटा। सो पार्ट डिफरेंस ये स्क्रीन है और ये डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल डी। सो पार्ट डिफरेंस इज ए साइन थीटा। तो पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा। यदि मैं जो पार्ट डिफरेंस है, यदि इसको लैम्डा ले लो, एक बार इसको रीच कर देते हैं। इफ पहला कैसे लिखते हैं? इफ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा। अच्छा, पाथ डिफरेंस किस किस के बीच में? जो वेव ए से जा रही है और जो वेव किस से जा रही है? बी से। तो ए और बी से जो वेव जा रही है पी पॉइंट पे, उनके बीच में पाथ डिफरेंस है ए साइन थीटा, जो मैंने किसके इक्वल ले लिया? लैम्डा के। तो उस केस में देखिए, यदि मैं इस स्लिट को दो पार्ट में डिवाइड कर लूं, स्लिट को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? दो पार्ट में। एक वेव जा रही है यहां से और एक वेव जा रही है यहां से, ये परपेंडिकुलर है। तो ये मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक तो ये और एक ये। तो अब आप देखिए, ये डिस्टेंस मैंने कितनी ली है? लैम्डा। ये ए, ये बी और ये पॉइंट है पी। तो देखिए, ये जो बीच में पॉइंट है सी, ये जो डिस्टेंस है, यदि ये लैम्डा है, तो आप ने इतना तो मैथमेटिक्स पढ़ा होगा कि जो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है, सिमिलर ट्रायंगल्स की, ये साइड कॉमन है, ये जो साइड है, ये देखिए, ये साइड, ये एंगल सेम है। अच्छा, ये एंगल भी सेम है दोनों में। अब देखिए, ये जो डिस्टेंस है, ये और ये हाफ है। यदि ये लैम्डा है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? लैम्डा बाई 2। तो ज्योमेट्री से आप कह सकते हैं, यदि ये डिस्टेंस लैम्डा, तो ये कितनी होगी? लैम्डा बाई 2। तो अब आप देखिए, एक वेव जा रही है ए से और दूसरी वेव जा रही है सी से। आप ध्यान से देखिए, सी से जो वेव जा रही है वो ए के कंपैरिजन में लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रही है। तो ए और सी से जो वेव पहुंच रही है पी पॉइंट पे, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितनी होगी? लैम्डा बाई 2। अब आप देखिए, इसके नीचे से ये जो वेव है, ये जा रही है पी पॉइंट पे, एक इधर इसके नीचे से जा रही है पी पॉइंट पे, तो इसके और इसके बीच में भी पाथ डिफरेंस कितनी होगी? लैम्डा बाई 2। फिर देखिए, ये एक और वेव जा रही है, तो इधर से एक और वेव जा रही है। अब इसके और इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितनी होगी? लैम्डा बाई 2। तो इस तरह से जो ऊपर वाला हाफ है, उसमें से जितनी वेव जा रही हैं, उनके कोरस्पोंडिंग नीचे वाले हाफ में से भी वेव जा रही हैं, जो कि ऊपर वाले रीजन से लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रही है। तो ऊपर वाले हाफ से जितनी भी वेव जा रही है, उनके कोरस्पोंडिंग नीचे वाले हाफ से भी उतनी ही वेव जा रही है, जो उनसे लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रही है। तो ऊपर वाले हाफ और नीचे वाले हाफ के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, और जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो, तो एक वेव के क्रेस्ट पे दूसरे का ट्रफ आएगा और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और जो रिजल्टेंट पॉइंट है पी, वो कैसा होगा? मिनिमम इंटेंसिटी का। तो यहां पर हमें मिलेगा फर्स्ट मिनिमम। अब आप देखिए, ये तो थी जब मैंने पाथ डिफरेंस ली लैम्डा।
अब यदि मैं पार्ट डिफरेंस ले लेता हूं जो कि a sin थीटा है 2 लैम्डा, तो मैं इस स्लिट वाले हिस्से को 4 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं, और वो जो 4 हिस्से हैं वो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते जाएंगे। तो आप देखिए एक और डायग्राम इसी पे बनाते हैं। देखिए ये A और ये B, अब मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, 1 2 3 4, और ये देखिए यहाँ से और यहाँ से डिवाइड। तो अब मैंने इस बार पार्ट डिफरेंस कितनी ले ली, 2 लैम्डा, और 2 लैम्डा ले ली। तो देखिए ये 2 लैम्डा तो यहाँ पे ये 2 लैम्डा, तो ये कितनी हो जाएगी लैम्डा, और ये कितनी हो जाएगी लैम्डा बाई 2, और ये कितनी हो जाएगी 3 लैम्डा बाई 2। तो आप देखिए इसके इसके बीच में पार्ट डिफरेंस, इसके बीच में लैम्डा बाई 2 और लैम्डा इनका डिफरेंस अगेन लैम्डा बाई 2, लैम्डा और 3 लैम्डा बाई 2 इनका डिफरेंस अगेन लैम्डा बाई 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा बाई 2 अगेन लैम्डा बाई 2। यानी कि इस हाफ से जो वेव जाएगी, इसको मान लेते हैं फर्स्ट हाफ, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो फर्स्ट हाफ से जो वेव जाएगी उसके कोरस्पोंडिंग सेकंड हाफ में जो वेव होंगी उनके, और फर्स्ट वेव में जो फर्स्ट हाफ से जो वेव जाएंगी उनके, और सेकंड हाफ से जो वेव जाएंगी उनके बीच में पार्ट डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2। इस तरह से थर्ड हाफ से जो वेव जाएंगे और फोर्थ हाफ से जो वेव जाएंगे उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा लैम्डा बाई 2। इस तरह से इस हाफ को ये कैंसिल कर देगा, इस हाफ को ये कैंसिल कर देगा। अगेन पी पॉइंट कैसा होगा, मिनिमम इंटेंसिटी का। तो इस तरह से यदि पार्ट डिफरेंस हो 3 लैम्डा तो हम इसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। यदि पार्ट डिफरेंस हो 4 लैम्डा तो हम इसको 8 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो कैसी होगी, मिनिमम। तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर पोजीशन ऑफ मिनिमा पार्ट डिफरेंस A sin थीटा should be equal to lambda, 2 lambda, 3 lambda and so on, or you can write A sin theta is equal to n lambda। तो ये हमारी कंडीशन आ गई मिनिमा के लिए। तो पोजीशन ऑफ मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, A sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए n इक्वल टू 1, सेकंड के लिए n इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। अभी बात करते हैं पोजीशन ऑफ मैक्सिमा की। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, आप देखिए जो सेंट्रल पॉइंट था वो तो मैक्सिमम था ही। ये स्क्रीन है, एक वेव जा रही है यहाँ से, एक वेव जा रही है यहाँ से। ये पार्ट डिफरेंस है A sin थीटा ऑफ डिफरेंस इक्वल टू A sin थीटा। सपोज जो पार्ट डिफरेंस है A और B के बीच में, ये डिस्टेंस है A,
3 lambda by 2. If path difference is 3 lambda by 2, तो मैं इस स्लिट वाले रीजन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। 1 2 3। तो आप देखिए ये यहाँ से 0, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा और ये 3 लैम्डा बाई 2। तो आप देखिए इस हाफ के कोरस्पोंडिंग जितनी वेव है, इस हाफ से जितनी वेव जा रही है उसके कोरस्पोंडिंग नीचे वाले हाफ से उतनी वेव जा रही है। तो इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस है लैम्डा बाई 2। तो इसको ये कैंसिल करते हैं कि जो तीसरा हाफ है उससे जो वेव है वो कहाँ पहुंचेंगी, स्क्रीन पर, और उनकी वजह से हमें मिलेगा ब्राइट रीजन। और मैक्सिमम इंटेंसिटी जो शुरू में हमने एक्टिविटी दिखाई थी, तो आपने उसमें भी देखा होगा जो सेंट्रल रीजन था वो काफी ब्राइट था। तो आप देखिए अब जो लाइट है वो केवल इस हिस्से से पहुंच रही है, दोनों कैंसिल हो रहे थे। जो थर्ड पार्ट से जो लाइट पहुंच रही है केवल उसी की वजह से हमें ब्राइट रीजन मिल रहा है। तो इसलिए जो इंटेंसिटी है वो काफी कम हो गई। उसके बाद यदि हम ले लें 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, अगेन 5 लैम्डा बाई 2 लेंगे तो 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, फिर केवल 5वें हिस्से से लाइट पहुंचेगी स्क्रीन पे। तो अगेन इंटेंसिटी विल बी रिड्यूस्ड लार्जली, और 7वें हिस्से से जब लाइट पहुंचेगी तो इंटेंसिटी और भी ज्यादा घट जाएगी। तो जैसे जैसे आप ये जो सेंट्रल पॉइंट है वो जैसे जैसे आप इससे ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे तो जो इंटेंसिटी है वो लगातार घटती जाएगी। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए फर्स्ट मैक्सिमा के लिए एक तो है ही सेंट्रल मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए 3 लैम्डा बाई 2, सो n इक्वल टू 1। तो हम कंडीशन लिख सकते हैं a साइन थीटा इक्वल टू, आप इसमें लिख सकते हैं 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो आप देखिए n इसमें 1 रखेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए n इक्वल टू 1 3 लैम्डा बाई 2। तो ये कंडीशन। जब इक्वेशन लिखना चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, फिर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो। तो ये था डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। अब इसमें एक टॉपिक और कर लेते हैं, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो सपोज ये स्क्रीन थी, ये यहाँ पे स्लिट थी, तो ये यहाँ पे बीच वाला पॉइंट था, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी थी। उसके बाद इंटेंसिटी घटती जा रही थी। तो आप देखिए यहाँ पे ये दो इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, तो मैं ये डिस्टेंस चाहिए। तो सपोज ये डिस्टेंस से मान लेता हूँ y। सो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा w इज इक्वल टू 2y। तो मैं y कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो y जो पॉइंट है वो कैसा है, मिनिमम इंटेंसिटी का। तो हम यहाँ y कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखिए ये एंगल थीटा, और ये डिस्टेंस है d। W is width of central maxima।
ये d ये y, so angle is equal to arc of radius, therefore from geometry theta is equal to y by d. इक्वेशन 2। अच्छा, हम ने जो ड्राइव किया था, ये जो पॉइंट है यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा आ रहा है, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या इक्वेशन थी? पार्ट डिफरेंस a sin theta इज इक्वल टू n lambda, n is 1, that is lambda, when angle is small, theta is small, therefore we can write theta is equal to approximate lambda by a. This is equation 3. So eliminate theta and calculate y. So y by d equal to lambda by a. This implies y equal to lambda by a into d. Hence width of central maxima w, it comes out to 2y, that is 2 lambda d by a. This is width of central maxima. यहाँ पे हमने जो लेंस लगाया था, समटाइम जो लेंस हमने लिया था वो इस स्लिट के नजदीक था, तो उस लेंस की जो फोकल लेंथ थी f, वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल थी? d के। तो हम ये भी कह सकते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज आल्सो इक्वल टू 2 लैम्डा f by a। तो ये दो फार्मूले हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।